इंडी गठबंधन को दांत पर काम दिखाई पड़ता नहीं है। तो बिहार के जनता ने जिसको नकार दिया है उनके मन में क्या भाव होगा। जो है वो ये 5 सालों तक मंत्री बने रहेंगे। ये मेरे शीर्ष का नेता का मेरा काम नहीं। राबड़ी देवी को आवास खाली करने का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई। देखिए, इस पर मैं कुछ कह पाऊंगा। मेरे विभाग का प्लान है इस साल का कि 2,94,00,000 इस साल का लक्ष्य है कि हम लोग वृक्षारोपण का काम करेंगे। 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों का शासनकाल पूरा किया। वहीं जहां बीजेपी इसे अमृतकाल कह रही है, वहीं कांग्रेस इसे विनाशकाल कह रही है। बिहार सरकार के मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से बिहार में काम हुआ है, कहीं ना कहीं जनता का भरोसा एनडीए पर है। वहीं बिहार में पेड़ों की कटाई पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सड़कों में इस्तेमाल होने वाले पेड़ों को काटा जा रहा है, वहीं उनकी जगह 10 गुना पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं रामचंद्र प्रसाद। कांग्रेस इसे कह रही है विनाश काल है, आप लोग अमृत काल बोल रहे हैं, कांग्रेस विनाश काल बोल रही है। बेरोजगारी महंगाई की बात ये मैं आप लोगों के तरफ से मैं बिहार के समस्त आम जनता को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बिहार के जनता ने जो मन में ठाना था, जो बिहार के जो हमारी सरकार है वो इसे नहीं लाके रख दिया। यहाँ पर ला करके कुछ किया तब तो लगा रखा यहाँ पर। तो बिहार के जनता ने जिसको नकार दिया है उनके मन में क्या भाव होगा। अच्छा भाव होगा क्या? जिनका मन दूषित है वो अच्छा विचार उनके मन में आएगा। तब मन जिसका दूषित है भाव अच्छा नहीं होगा। अब भाव अच्छा नहीं होगा तब यहाँ का जनता सब देख रही है। जनता ने जिसको नकारने का काम किया है तो उनके मन में यही बीमारी से उत्पन्न होगा। जो काम होगा लेकिन काम देखेगा नहीं उनको। कांग्रेस को काम नहीं दिख रहा है। क्यों देखेगा? कांग्रेस नहीं, इंडी गठबंधन को दांत पर काम दिखाई पड़ता नहीं है। केवल सवाल करते हैं। सवाल का जवाब उस समय 2005 से पहले भी सरकार थी। 2005 से पहले की सरकार में अभी की सरकार में अंतर दिख रहा है ना? क्या बहुत अंतर है ना? आकाश जमीन का अंतर है। लेकिन इन्होंने तो पीएम के कार्यकाल पर बोला है, कांग्रेस के लोग तो विनाशकारी का सरकार है। देखिए, वो पीएम पर बोले हैं कि सीएम पर किसी पर बोल सकते हैं। वो बोलने के लिए आज़ादी उनको है, बोलने के लिए बोल ही सकते हैं, फ्री है वो। पीएम का वो तो कुछ बोल सकते हैं। वो पीएम के काम को देखना चाहिए उनको। पीएम हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हम लोग बिहार में जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उसमें केवल और केवल बिहार की जनता ने मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करके उन्होंने बिहार में नई सरकार बनाने का, मजबूत सरकार बनाने का काम किया है। सर, आपके विभाग में क्या कुछ सर एक सवाल है कि आज राबड़ी देवी को आवास खाली करने का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई। देखिए, इस पर मैं कुछ कह पाऊंगा। हमारी सरकार, ये हमारे बिहार का जो ऊपरे वाले नेता है उनका क्या है नहीं है मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरे बस की बातें इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ। रोशन आनंद और खान सर को लेकर सर चल रहा है। रोशन आनंद के जो परिजन है आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। उस पर देख रहा लोग, चलिए ना, लोग देख रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है सर? बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। विशेष है सर? पेड़ लगवा है। देखिए, मेरे विभाग का प्लान है इस साल का कि 2,94,00,000 इस साल का लक्ष्य है कि हम लोग वृक्षारोपण का काम करेंगे। और जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, हम लोग एक और साधन है, लेकिन हम लोग एक प्रधान साधन बुझे कि हम लोग वृक्ष लगा करके, और वृक्ष केवल लगाने का काम नहीं करेंगे, हमको वृक्ष को संरक्षित भी करने का काम करेंगे, जिससे हमारे आने वाले भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग सामना कर सकते हैं। हाँ, रखरखाव के साथ। प्रकाश जो है वो ये 5 सालों तक मंत्री बने रहेंगे। ये मेरे शीर्ष का नेता का मेरा काम नहीं है। तो आपने इस साफ तौर पर रामचंद्र प्रसाद को सुना, वो कहते हुए नजर आ रही है कि
एनडीए पर जनता ने भरोसा जताया है और कहीं ना कहीं विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, वो सिर्फ आरोप लगाना जानती है। वहीं राबड़ी देवी के बंगले पर कुछ भी उन्होंने बोलने से इनकार किया। खान सर रोशन आनंद पर भी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन साफ कर दिया है कि अगर एक पेड़ कटेगा तो उसके बदले में 10 पेड़ लगाए जाएंगे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।